तोड़ने की सूरतें आपके सामने बयान की कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, तो उसमें खून का आपके सामने जिक्र किया, इसी तरह पीप, आँखों से बीमारी की वजह से निकलने वाला पानी, ये सारी चीज़ें आपके सामने बयान की। आज इंशाल्लाह एक और वज़ू तोड़ने वाली चीज़ आपके सामने बयान करेंगे, एक ऐसी चीज़ कि जिसकी वजह से हमारा वज़ू टूट जाता है, और वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से नमाज़ों पर भी फ़र्क पड़ता है। तो वो कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है, तो हमने आज के इस बयान में कहका को मौज़ूए कलाम बनाना है कि कहका एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम जागने की हालत में रुकू और सुजूद वाली नमाज में इन क़ुइदात को पेश नज़र रखें कि अगर कोई शख्स बालिग़ है और जागते हुए रुकू और सुजूद वाली नमाज में इतनी आवाज़ से हंसता है कि उसके खुद के कान भी सुन लें, और अगर शोर वगैरह ना हो तो उसके बराबर वाले तक आवाज़ जा सकती हो, तो ऐसी आवाज़ से, ये इतनी आवाज़ से हंसना कहका कहलाता है। और इससे अपना भी वज़ू टूट जाता है और नमाज भी फासिद हो जाती है। तो वज़ू भी टूट जाता है और नमाज भी फासिद हो जाती है। लेकिन इसमें क़ुइदात को पेश नज़र रखना है। पहली चीज़ आपको बयान की, बालिग़ अगर नाबालिग़ इस तरह बुलंद आवाज़ से हंसता है तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। जागते हुए अगर सोते में कोई इतनी बुलंद आवाज़ से हंसता है कि आस पास वालों तक आवाज़ जाए तो उसका वज़ू नहीं जाएगा, लेकिन उसकी नमाज टूट जाएगी, उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। इसी तरह रुकू और सुजूद वाली नमाज में, तो अगर कोई रुकू और सुजूद वाली नमाज नहीं पढ़ रहा, मिसाल के तौर पर जैसे नमाज जनाजा कर रहा है या सजदा तिलावत अदा कर रहा है, तो इसमें रुकू और सुजूद नहीं होता, नमाज जनाजा में रुकू और सुजूद नहीं होता, तो इस किस्म की नमाज में या सजदा तिलावत में या किसी सजदे में इतनी आवाज़ से हंसता है कि बराबर वाले तक आवाज़ पहुंच जाए, तो बस उसका वज़ू नहीं जाएगा, लेकिन उसकी नमाज टूट जाएगी। सजदा अगर कर रहा है तो सजदा भी फासिद हो जाएगा, उसको दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इतनी आवाज़ से हंसता है कि सिर्फ उसके अपने कानों तक आवाज़ जाती है, उसके बराबर वाले तक आवाज़ ना पहुँची, तो ऐसी सूरत में उसका वज़ू नहीं जाएगा, लेकिन जो वो नमाज अदा कर रहा है वो नमाज टूट जाएगी। अगर नमाज जनाजा अदा कर रहा है तो नमाज जनाजा भी टूट जाएगी, फासिद हो जाएगी, लेकिन उसका वज़ू नहीं जाएगा। सजदा तिलावत अदा कर रहा है तो सजदा तिलावत भी फासिद हो जाएगा। तो जब वो नमाज पढ़े तो इंतहाई संजीदगी के साथ और इस अंदाज में नमाज पढ़े कि उसका रब उसको मुलाजा कर रहा है, तो उसमें ना तो उसको हंसी आएगी, ना इतनी आवाज़ से हंसेगा कि बराबर वाले तक आवाज़ पहुँच जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान सिर्फ मुस्कुराता है, तबस्सुम इसको कहते हैं, इतनी आवाज़ ऐसे हंसना कि वो दांत ज़ाहिर होते हैं, होंठ खुल जाते हैं, दांत ज़ाहिर होते हैं, तो इसको मुस्कुराना कहते हैं। इतनी आवाज़ से अगर कोई या इस अंदाज में अगर कोई नमाज में हंसता है तो इससे ना तो नमाज पर कोई असर पड़ता है, ना वज़ू पर असर पड़ता है। लेकिन इससे ऊपर चले जाए, इतनी आवाज़ से हंसा कि अपने कानों तक आवाज़ पहुंची, तो इससे वज़ू नहीं जाएगा, लेकिन नमाज टूट जाएगी। और इससे ऊपर चले जाए, इतनी आवाज़ से हंसा कि खुद भी सुना और बराबर वाले ने भी सुना। अब बराबर वाले का सुनना कोई ज़रूरी नहीं है, उसका फ़कत इतनी आवाज़ से हंसना कि अगर शोर वगैरह ना हो तो बराबर वाले तक बाकायदा आवाज़ पहुँच सकती हो, अब चाहे बराबर में कोई भी ना हो। तो जब इस अंदाज में कोई हंसे तो फिर वो खुद गौर कर ले कि आया उसके बराबर में कोई होता तो उस तक आवाज़ पहुँचती या नहीं पहुँचती। अगर उस तक आवाज़ पहुँच रही है या पहुँच सकती थी तो बस इससे वज़ू भी टूट गया और नमाज भी फासिद हो गई। अल्लाह ताला हमें नमाज और दीगर इबादत की हिफाजत और अच्छे अंदाज में उनको करते रहने की तौफीक अता।